बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज मैं आपसे टिक्का मैकरोनी शेयर करने लगी हूँ। टिक्का मैकरोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैकरोनी 3 पाव के करीब ली है। शिमला मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद, उनको बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे गाजरें 3 से 4 अदद ली हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद, और ये बंद गोभी भी मैंने यहाँ पे बारीक काट के रख ली। प्याज फ्राई होने के लिए मैंने ये रख दिए हैं। अब इसमें मैं चिकन के जो छोटे छोटे क्यूब्स करके रखे हुए हैं वो मैं शामिल करूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चिकन ली थी, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी ऑयल में, देखें। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। तो फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी, शामिल कर दिए। साथ ही मैंने 1 चमची इसमें नमक भी डाल दिया है, ये देखें। मैंने थोड़ी हाफ़ टी स्पून मिर्चें डाली हैं सिर्फ, और हल्दी पाउडर शामिल किया। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। इसमें मैंने गाजरें भी शामिल कर दी हैं, और थोड़ा सा मैंने जो मैकरोनी का पानी निकाल के रखा था उसको शामिल किया है, ताकि ये चीज़ें जो हैं गाजरें अच्छी तरीके से गल जाएं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसी दौरान में ये सारी चीज़ें गल जाएंगी और चिकन भी साथ में गल जाएगी। रख देते हैं हम। गाजर चिकन गल गई है। मैं यहाँ पे बंद गोभी भी शामिल कर रही हूँ, ताकि 5 मिनट इसको भी मैं गला लूँ। बस इसको सॉफ्ट करना है, इतना गलाना नहीं है। थोड़ा क्रंची रहेगी तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगी ये देखें। और साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे टिक्का मसाला जो है वो शामिल नहीं किया है, वो थोड़ी देर में मैं इसको शामिल करूँगी। मैं चाह रही हूँ कि पहले ये सारा तैयार हो जाए। ये देखें, तो ये फिर टिक्का मसाले का जो फ्लेवर होता है, जो उसकी खुशबू होती है, वो फिर कम हो जाती है। टिक्का मसाला जो है इसमें शामिल कर दिया है, इसको मिक्स करूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे इसमें चिली सॉस भी शामिल करूँगी, ताकि उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। क्योंकि शिमला मिर्च और गोभी जो है हम इसको ज़्यादा नहीं गलाएंगे, थोड़ा क्रंची रखेंगे। तो 5 मिनट में इसको छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसमें चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। ये देखें, अब इस स्टेज पर मैं इसमें चिली सॉस शामिल करूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा शामिल किया है। जब मैं मैकरोनी इसमें शामिल करूँगी तो फिर मैं इसमें चिली सॉस और शामिल करूँगी। ये मैंने स्पाइसी बनानी है, तो सबकी डिमांड। ये देखें जी, तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो गई हैं। अब इस स्टेज पर यहाँ पे मैंने मैकरोनी शामिल किया। मैकरोनी के साथ ही मैंने इसमें मेयोनीज़ शामिल कर दी है। मायो डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि ये क्रीमी सी हमारी ये मैकरोनी जो है वो रेडी हो जाए, जो कि हमने टिक्का मैकरोनी क्रीमी तैयार की है। ये इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं फिर अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी शामिल कर दूँ, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं एक साथ जो है वो मिक्स हो जाएँ। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार स्पाइसी सी हमारी मैकरोनी तैयार हो रही है। अब इसको हम मिक्स करने के बाद सिर्फ 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है इसमें मैकरोनी में शामिल हो जाए। गाइस, हमारी मैकरोनी टिक्का जो है वो तैयार हो गई है। तो ये यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।